अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बीवी की पिछली शर्मगाह में जिमा करना। सवाल किया गया है, शेख मोहतरम गैर मुनासिब सवाल करने पर आपसे माज़रत चाहूँगा। मेरा सवाल ये है कि बीवी की पिछली शर्मगाह में जिमा करने का क्या हुक्म है। अल-जवाब बिआउनिल वहाब। भाई, हम आपका उज़्र कबूल करते हैं और इस किस्म के मामलात में शरई हुक्म जानने के लिए कोशिश करना ना हराम है और ना ही ऐब वाली बात है, बल्कि ये तो आपका हक़ है। आपका सवाल कि औरत की पिछली शर्मगाह में जिमा करने का क्या हुक्म है, तो ये कबीरा गुनाह है, चाहे हैज़ के दिनों में हो या आम दिनों में। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा काम करने वाले पर लानत फरमाई है और फरमाया कि ऐसा शख्स मलऊन है जो औरत की पिछली शर्मगाह में जिमा करता है। इसको इमाम अहमद ने अपनी किताब मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 479 में रिवायत किया है और ये हदीस सहीहुल जामे हदीस नंबर 5865 में भी है। बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो यहाँ तक फरमाया कि जिसने हाइज़ा से जिमा किया या बीवी की पिछली शर्मगाह में जिमा किया या किसी काहिन के पास आया तो उसने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुदा कुरान से कुफ्र किया। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और ये हदीस सहीहुल जामे हदीस नंबर 5918 में भी मौजूद है। बहुत सी फितरत सलीमा की मालिक बीवियाँ इस बात का इनकार करती हैं, लेकिन कुछ शौहर उन्हें तलाक से डरा धमका कर मनवा लेते हैं और कुछ अपनी बीवी को धोखा देते हैं। बीवी शर्म हया की वजह से अहले इल्म से पूछ नहीं पाती और वो उसे कह देते हैं कि ये हलाल है। कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि खामद को अपनी बीवी के साथ हर तरह से जिमा की इजाज़त है, आगे से पीछे से, बशर्ते के औलाद की जगह जिमा किया जाए। और ये बात सबको मालूम है कि पिछली शर्मगाह पाखाने की जगह है, औलाद की जगह नहीं है। इस जुर्म का कुछ लोगों में सबब ये होता है कि वो शादी के पाक बंधन में जाहिली और गैर फितरी तरीक़ों को दाखिल कर देते हैं या इसकी वजह जहन में गंदी फिल्मों के मनाजिर होते हैं, हालांकि उन्हें इन सब गुनाहों से तौबा की ज़रूरत है। ये बात भी जहन नशीन रहे कि ये काम सरासर हराम है, चाहे मियाँ बीवी दोनों ये काम करने पर राज़ी ही क्यों ना हों, इसलिए कि इन दोनों की रज़ामंदी हराम काम को हलाल नहीं बना सकती। अल्लामा शम्सुद्दीन इब्न क़य्यिम अल-जौज़िय्या रहमहुल्लाह ने इस फ़ेल की हुर्मत के बारे में कुछ हिकमतें अपनी किताब ज़ादुल मआद में ज़िक्र की हैं। आप कहते हैं, दुबर में जिमा किसी नबी की शरीयत में जायज़ नहीं हुआ और अगर अल्लाह ताला ने फ़र्ज यानी आगे वाली शर्मगाह में हैज़ की हालत में जिमा सिर्फ़ इसलिए हराम किया है कि आर्जी तौर पर इसमें गंदगी होती है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है जो हमेशा ही गंदगी की जगह है। बल्कि इसमें नुकसान भी है कि इस फ़ेल से नई नस्ल पैदा नहीं होगी और ये भी मुमकिन है कि लोग ख़वातीन की दुबर से आगे चलते हुए बच्चों के साथ भी गैर फितरी काम शुरू कर दें। औरत का भी अपने खामद पर हक़ होता है और दुबर में जिमा से उसकी हक़ तलफ़ी होती है, जिससे औरत की शहवत पूरी नहीं होती और उसका मकसूद भी हासिल नहीं होता। दुबर को अल्लाह ताला ने जिमा के लिए नहीं बनाया और ना ही इसे इस काम के लिए तैयार किया है। फ़र्ज ही जिमा के लिए पैदा की गई है, चुनांचे फ़र्ज छोड़कर दुबर में जिमा करने वाले अल्लाह की हिकमत और शरीयत दोनों से बाहर निकल जाते हैं। इस काम से मर्द को नुकसान होता है, इसीलिए तबीब हजरात भी इससे मना करते हैं, क्योंकि फ़र्ज में पानी जज़ब करने की सलाहियत है, इसी से मर्द को सुकून मिलता है, जबकि दुबर में मुकम्मल पानी जज़ब करने की सलाहियत नहीं है और ना ही मुकम्मल तौर पर पानी दुबर से निकल पाता है, क्योंकि ये है ही फितरत के ख़िलाफ़। मर्द का एक और एतबार से भी नुकसान होता है कि उसे इस काम के लिए अजीब व गरीब किस्म की हरकतें करना पड़ती हैं, क्योंकि ये काम है ही फितरत के ख़िलाफ़। ये जगह गंदगी और पखाने की है और इंसान इस जगह को अपने सामने रखता है और गंदगी उसके जिस्म को भी लग जाती है। औरत के लिए भी ये नुकसानदेह है, क्योंकि ये फितरत सलीमा के बिल्कुल मुनाफी है। ये काम करने वाले और करवाने वाले के मिजाज में ऐसी तब्दीली आती है जिसकी इस्लाह मुमकिन नहीं। अगर तौबा कर ले तो शायद अल्लाह उसकी इस्लाह फरमा दे। ये काम लानत का मूजिब है और अल्लाह की नाराज़गी का सबब भी है, जिससे अल्लाह की नेमतें ज़ाइल और बंदा अज़ाब का मुस्तहिक ठहरता है। अल्लाह ताला ऐसा काम करने वाले से एराज़ फरमाएगा और उसकी तरफ नज़र रहमत से नहीं देखेगा। ज़रा सोचें उस बंदे के बारे में कि उसे किस खैर की उम्मीद हो सकती है और किस तरह तकालीफ से बच सकता है। इंसान की ज़िंदगी कैसी होगी जबकि अल्लाह की लानत उस पर बरस रही हो और अल्लाह उसकी तरफ रहमत की निगाह से न देखे। इस काम से हया कुल्ली तौर पर रुखसत हो जाता है, हालांकि दिल की ज़िंदगी हया से ही है।
اگر دل سے حیا ہی مٹ جائے تو گناہوں کو بھی انسان اچھا سمجھنے لگتا ہے اور اچھی چیزوں کو برا جاننے لگتا ہے۔ یہاں آ کر برائی اس پر مکمل طور پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اس کام سے انسان اس فطرت سے نکل جاتا ہے جس پر اللہ نے اسے پیدا فرمایا ہے، اور اس میں حیوانیت آ جاتی ہے، بلکہ حیوانیت سے بڑھ کر اپنی فطرت کو الٹ کر بیٹھتا ہے۔ اور جب فطرت ہی الٹ جائے تو دل، اس کے کام اور چال چلن سب الٹا ہو جاتا ہے، اسی لیے بری چیزیں اسے اچھی لگنے لگتی ہیں۔ اس سے انسان میں مذموم قسم کی جرت پیدا ہو جاتی ہے جو کسی اور گناہ سے پیدا نہیں ہوتی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے روضۃ المحبین، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 257 تا 264۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کی حرام کردہ اشیاء کی حدود پر رک جانے کی توفیق دے۔ وہ سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 1103۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔